हाँ, सिद्धि आएगी तो प्रसिद्धि आएगी, और प्रसिद्धि आएगी तो पतन होगा। इसलिए बड़े बड़े जो सच में भजनानंदी संत हैं वो प्रसिद्धि से भी बड़ा डरते हैं, सिद्धि से भी डरते हैं, प्रसिद्धि से भी डरते हैं। अब नारद जी के मन में रजोगुण का उत्कर्ष हो गया, भगवान की लीला है और कुछ नहीं है। अरे हम इतने बड़े महात्मा हो गए, काम क्रोध को जीत लिए, और इंद्र ने भेजा था। अब सबसे पहले इंद्र ही का समाचार पूछते हैं। पहुंच गए स्वर्ग लोक। ओ महाराज स्वर्ग लोक में गए तो वहां तो जय जयकार होने लगी। बोले नारद बाबा की जय। सारे देवता कह रहे बाप रे बाप, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, आपने काम को जीता, मुनि जी बाबा, आपने काम को जीता, मुनि जी बाबा, आपने क्रोध को जीता, मुनि जी बाबा, आपने काम को जीता, मुनि जी बाबा, आपने क्रोध को जीता, मुनि जी बाबा। अरे काम क्रोध को जीत लिया तो लोभ आपको क्या होगा, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा। महाराज आपको स्वर्ग का क्या लोभ होगा, आपने तो काम क्रोध को जब जीत लिया तो आपको स्वर्ग का लोभ क्या होगा, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। अब तो महाराज पूरे स्वर्ग लोक में जो देवताओं ने जय जयकार की, तो महाराज अब तो फूल करके नारद जी की कुप्पा हो गए। बोले अभी तक तो शिव जी को ही कहा जाता था ना कामजीत हैं। अब ये समाचार पता नहीं शिव जी को कोई बताया कि नहीं कि हमने भी कामदेव को जीत लिया, और क्रोध से तो हार गए थे, हमने तो क्रोध को भी जीत लिया। पता नहीं किसी ने बताया हो नहीं बताया, हमको अपने ही जाकर के बताना चाहिए। तब नारद गवने शिव माही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम मिति मन माही, जिता काम मिति मन माही। मार चरित संकर सुनाए, मार चरित संकर सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित संकर सुनाए, मार चरित संकर। पहुंच गए शिव जी के यहाँ। बोले बाबा प्रणाम। बोले आओ आओ नारद क्या हाल चाल है। आए। अरे हमारा तो ठीक है महाराज, आप बताओ। शिव जी बोले आप बताओ ना। नारद जी बोले महाराज आपकी कृपा से सब ठीक ही है। अब शिव जी पूछ ही नहीं रहे हैं कुछ समाचार की, भाई हमने सुना है अपने कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी भीतर से बेचैन हो रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। लगता है इनको पता नहीं चला कि जानकर नहीं पूछ रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ नारद जी को। बोले महाराज आपने कुछ सुना। शिव जी बोले क्या। तुम्हार चरित सब शंकर ही सुनाए। मार कहते हैं कामदेव का नाम है मार। मार चरित पूरा कहानी बताए महाराज जानते ही है कामदेव बड़ा बदमाश है। जब जब कोई समाधि लगाता है पहुंच जाता है। हमको भी छोटा मोटा साधु समझा था, समाधि भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। तो क्या हुआ नारद जी, तो होता क्या महाराज, मुंह लटका कर गया, हार गया, नहीं समाधि तोड़ पाया, हमारी तपस्या भंग नहीं कर पाया, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा था, हमने क्षमा कर दिया। शिव जी बोले हाय हाय ये क्या हो गया। जब आते थे तो रामचरित सुनाते थे, आज मार चरित सुना रहे हैं।
अपनी प्रशंसा जब अपने से कोई करने लगे तो ये समझना चाहिए इसके अंदर रजोगुण का उत्कर्ष है। रजोगुणी आदमी को आत्म प्रशंसा अच्छी लगती है। कोई सच्चा साधु अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता और अपनी प्रशंसा सुनना भी नहीं चाहिए, इससे पुण्य का क्षय होता है। तुम्हार चरित शंकर ही सुनाए। शिव जी को बड़ी चिंता हो गई कि भाई ये बड़े साधु हैं और उत्तम कोट के साधु हैं, इनको ये रोग कैसे हो गया। शंभु गुरु तत्व हैं, इसको कहते हैं गुरु की संभाल। गुरु तत्व हैं वो, किसी साधु को संत को गिरने नहीं देते। तो शंभु दीन उपदेश हिता, लेकिन नहीं नारद ही सोहान। रजोगुण का जब उत्कर्ष होगा तो किसी की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। श्री जी बोले भैया देखो ये ठीक बात नहीं है, अपनी प्रशंसा करते हो घूम रहे। अरे जीत लिया तो जीत लिया, बताने की जरूरत क्या है। आप तो हो ही महात्मा महाराज, बाल ब्रह्मचारी हो, कामदेव, आपका क्या बिगाड़ेगा। लेकिन आपको ये ढिढोरा पीटने की क्या जरूरत है। और मेरी एक बात मान लो, जैसे हमको और तुमने सुनाया वैसे गलती से भी नारायण को ये बात मत सुनाना कि महाराज देखो हमने कैसे कैसे कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी को लग रहा है कि इनको ईर्ष्या हो गई कि हम ही आज तक केवल कामदेव को जीते थे, नारद भी जीत लिया, मेरा जैसे सुनना नहीं चाहते। उल्टी बुद्धि हो गई। तो महाराज कुछ दिन तो माने, लेकिन मन में चिंता चल रही है कि भाई भगवान नारायण को पता चला कि नहीं ये हमारी उपलब्धि। किसी ने नारायण को बताया, शिव जी तो नहीं बताएंगे, पक्की बात है, वो ईर्ष्या रखते हैं। और किसी ने बताया कि नहीं, तो चलो हम ही बताते हैं। तो एक बार कर तल बरबीना, एक बार कर तल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बरबीना, एक बार कर तल। पहुंच गए वैकुंठ में नारायण के पास। अब देखिए यहां बड़ी भगवान बड़े कौतुकी हैं हमारा, अपने भक्तों को बड़ा संभालते हैं और लीला भी बहुत करते हैं। जब जाते थे नारद जी साष्टांग प्रणाम करते थे, नीचे बैठते थे और भगवान से कुशल क्षेम सत्संग होता था। अब की बार गए नारद जी तो मन में तो है, सारे देवताओं ने कहा है और कामदेव ने कहा है कि आप भी नारायण के बराबर हो गए हो। पहुंचे तो देखे कि नारायण ने भी क्या कौतुक किया। हरसी मिले उठे रमानिकेता, हरसी उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। जैसे नारद जी गए, भगवान नारायण अपना आसन छोड़ करके उठ गए और पहले तो बोलते थे आओ नारद बैठो। आज भगवान का व्यवहार थोड़ा अलग था, उठते नहीं थे कभी आसन से। आज अब की बार उठ गए और उठ करके दौड़ करके जाके नारद जी को हृदय से लगा लिया और लगा करके आओ यहाँ बैठो। बैठे आसन ऋषि ही समेता, अपने आसन को अपने बराबरी पर बैठा लिया। नारद सोचते हैं कि हाँ पक्का इनको पता चल गया है कि अब हम इनके बराबर हो गए। तब आज आसन छोड़कर उठे, हमको गले से लगाया है और अपने आसन को साथ बैठाया है। मैंने जानकारी तो इनको पक्का अब हो ही गई है कि नारद कोई साधारण नारद हम नहीं है। हाय हाय हाय।
भगवान व्यंग्य भी बोल रहे हैं, लेकिन वो भी रजोगुणी बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन मुनि की दाया। हे नारद, बड़ी दया की हो, बड़ी दीन पर बड़ी कृपा करके दर्शन दिए हो। महाराज हमेशा तो दर्शन देने जाते थे, दर्शन भगवान का करने जाते थे। आज भगवान कह रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद आपने दर्शन दिया महाराज, बड़ी कृपा हुई हम पर। और कुछ विशेष समाचार हो तो बताइए। तो विशेष समाचार बताने के लिए तो बेचैन ही हो रहे थे। तो काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। शिव जी ने मना किया था, गलती से भी नारायण को मत सुनाइएगा, आप बड़े पुरुषार्थी हैं, कामदेव को जीत लिए। तो बोले थे कि अच्छा मान लो कि उनको पहले से पता चल गया हो और खुद पूछे तो शिव जी ने कहा खुद भी पूछेंगे ना तो चले वो प्रसंग दुरायु तबहु, और खुद भी पूछेंगे तो मटिया जाएगा, दूसरा प्रसंग चला लीजिएगा। अपने से अपने में बढ़ाई या प्रशंसा के हम काम, ये सब मत बोलिएगा। लेकिन माने नहीं, बोले अच्छा मौका है, कुछ तो इनको भनक मिल ही गई है, तभी आज उठ करके आसन उठे हैं और हमको गले से लगा के अपने आसन पर बैठाए हैं। तो अब बता देना ही उचित है। तो काम चरित नारद सब भाखे, सब सुनाए महाराज, देखिए ऐसे ऐसे हुआ। और कामदेव आया था हमारी तपस्या भंग करने, लेकिन क्या भंग करेगा, उसका कुछ चला, मुंह लटका कर गया, माफी मांग करके गया। हमको तो क्रोध भी नहीं आया, कामदेव को तो मैंने जीत लिया। भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब ये नारद जी क्या कह रहे हैं। अच्छा होली का भी समय आ रहा है,